नमस्कार। आज हम योगा के क्रम में सर्वप्रथम वार्म अप करेंगे। वार्म अप के बाद कुछ सूक्ष्म व्यायाम। सर्वप्रथम ताड़ासन। ताड़ासन में अपने पंजों पर खड़े होंगे और ऊपर जितना हो सकता है उतना ऊपर हाथों को खींचेंगे। इसके बाद अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। थोड़े से पैर खोल लेंगे, हाथ ऊपर और साइड में जाएंगे। यह तिर्यक ताड़ासन। तीन बार दोनों तरफ से। अब करेंगे कटी चक्रासन। सीधे खड़े रहेंगे, दोनों पैर खुले और हाथों को लेके घुमाएंगे। इसका नाम है कटी चक्रासन। हमारी कमर जो चक्र की तरह घूमती है, कटी चक्रासन बोलते हैं। अब हम करेंगे सांसों का ब्रीदिंग। सांस लेते समय ऊपर जाएंगे और छोड़ते समय पैरों के बीच में हाथ पीछे को जाएंगे। दस या 20 बार करने के बाद अब हम करेंगे त्रिकोणासन। अपने दाएं हाथ से विपरीत पैर छूना है, ऐसे ही बाएं हाथ से विपरीत पैर छूना है। चलिए। हमेशा ध्यान रखेंगे, ऐसा करते समय सांस को नॉर्मल छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे और हाथ को ऊपर ले जाएंगे और उसी हाथ को ऊपर वाले हाथ को देखना है। अब हम साथ में करेंगे त्रिकोणासन। पैर खोल लेंगे, विपरीत हाथ से विपरीत पैर छुएंगे और हाथ ऊपर। त्रिकोणासन। दूसरे हाथ से त्रिकोणासन कर लेंगे। इसके बाद अब हम दंड लगाएंगे, दंड बैठक लगाएंगे। दंड बैठक कैसे भी लगा सकते हैं, कई प्रकार के होते हैं। एक तो
ये 20 दंड बैठक लगाने के बाद इसके दूसरे प्रकार कर सकते हैं। हाथ आगे, हाथ स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पर दंड बैठक लगाएंगे। 1 2 15। अब हम थोड़ा डांस के रूप में भी जैसे डांस करते हैं, एक ऐसा आसन करेंगे। दोनों पैर खुदाएंगे, दोनों हाथ चलाएंगे, ऐसे करना है। ये हमारा, इससे हमारा पेट, हमारा पैर और हमारे हाथों के कंधे, ये सारे सही रहते हैं, तो करना चाहिए। अब हमारे सहयोगी विनीत जी से हम निवेदन करेंगे, थोड़ा आए और हमारे पैरों को दबा लें। हाँ ना, पैर पकड़ लो। अरे ठीक है, तो आ जाओ। आया लिया। अरे हाँ, थोड़ा और ये आसन, ये एक्सरसाइज हमारे पेट की एक्सरसाइज, इससे हमारा पेट की जो टमी होती है वो धीरे धीरे कम होती है। अब हम करेंगे कपालभाति। सर्वप्रथम अब सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन में पता है जैसे सब बैठते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। ये एक पैर ऊपर एक पैर नीचे रख सकते हैं। अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर, लंबी सांस लेंगे और कपालभाति। थोड़ी देर शांत बैठेंगे, लंबी सांस छोड़ने के बाद। ये कपालभाति प्राणायाम, इससे कपालभाति प्राणायाम से हमारा पेट कम होने में फायदा होता है, लाभ होता है। मस्तिष्क की सारी प्रॉब्लम, सिर दर्द, माइग्रेन, ये धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं। हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के तरीके दो। यदि हम अनुलोम विलोम गर्मी में करते हैं तो हमें बाईं नासिका से करना चाहिए। बाईं नासिका हमारी चंद्र नाड़ी होती है जो शीतलता प्रदान करती है, और सूर्य नाड़ी, दाईं नाड़ी हमारे अंदर गर्मी पैदा करती है। अगर हम सर्दियों में दाईं नाक से करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है,
और गर्मी में हम बाईं नासिका से करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ठंडक आती है। इसीलिए आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो सुबह के समय अनुलोम विलोम करें तो बाईं नासिका से करें। बाईं नासिका चंद्र नाड़ी जो हमें शीतलता प्रदान करती है, तो करेंगे। बाईं नासिका से सांस लेंगे, दाईं नासिका से छोड़ेंगे, बाईं नासिका से सांस लेंगे, दाईं से छोड़ेंगे। यही क्रम लगातार करते रहना है। किसी को सर्दी लगती है तो वो दाईं नासिका से लेंगे, बाईं से छोड़ेंगे, दाईं से लेंगे, बाईं से छोड़ेंगे। इसके बाद किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, किसी को सिर दर्द रहता है, तो सबसे अच्छा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है? सर्वप्रथम लंबी गहरी सांस लेंगे, रोक लेंगे, मुंह बंद रहेगा और जैसे भौरा बोलता है उस प्रकार मुंह बंद रख के, दांत बंद रख के अपने अंदर से गूंजन की आवाज निकालेंगे। एक बार देख लेंगे। लंबी सांस ली, आंखें बंद, कान बंद और गुंजन की आवाज करेंगे जैसे भौरा करता है। इस प्रकार करेंगे, 3 से 5 बार करेंगे तो इससे हमारा जो मस्तिष्क संस्थान है बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करता है और हम धीरे धीरे शांत होते जाते हैं। जो आज परेशानी हमें देखने में आती है, एकदम उत्तेजित हो जाते हैं, उससे हमें शांति मिलती है। तो इसका सुबह सुबह अभ्यास करेंगे। इसके बाद आता है ओमकार, ओम चैंटिंग। बहुत बेनिफिट। ओम में 3 अक्षर होते हैं, आ, ऊ और मा। जब हम लंबी गहरी सांस लेंगे, सर्वप्रथम आ बोलेंगे तो नाभि से सांस लेंगे। नाभि, जब ओम ओ बोलेंगे, आ बोलेंगे तो नाभि से सांस लेंगे। ऊ बोलते समय आपको लगेगा गर्दन में आपके विशुद्ध चक्र में आपके गुंजन हो रहा है, और जब माँ बोलेंगे तो लगेगा आपको मस्तिष्क में आपके वाइब्रेशन हो रहा है। एक बार देखेंगे और करेंगे। लंबी गहरी सांस, इस प्रक्रिया को 3 से 5 बार दोहराते रहेंगे। अब आपके सामने एक और वार्म अप रस्सी कूदने का। रस्सी कूद करेंगे यहाँ पे। इससे हमारा जांग, पेट और हाथ, इन सब का व्यायाम होता रहता है। तो वार्म अप के क्रम में हम रस्सी कूद भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारा रस्सी कूद। रस्सी कूद कर सकते हैं। इससे हमारा पेट बहुत लाभ मिलता है,
हमारी जांघों को और हमारे हाथ की मांसपेशियों को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। किसी को गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल रहता है, तो देख रहे हैं आप, हाथ जब घूमते हैं तो सारी मांसपेशी हमारी काम शुरू कर देती हैं। तो गर्दन दर्द, हाथों में दर्द, हाथ मजबूत होते हैं, बलिष्ठ होते हैं। तो आज हमने बात करी वार्म अप की। वार्म अप प्रत्येक दिन सुबह को योगा करने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप जरूरी है, क्योंकि रात को हमारे सोने के बाद जो शरीर सुस्त पड़ जाता है, सुबह को वार्म अप करने के बाद मांसपेशी के अंदर एनर्जी आ जाती है, मांसपेशी थोड़ी गर्म हो जाती हैं। उसके बाद कोई भी आसन करेंगे तो हमें लाभ मिलता है। जैसे कि अभी हमने वार्म अप किया, आपने देखा, इससे क्या शरीर में पसीना आ जाएगा और शरीर की सारी मांसपेशी खुल जाएंगी। तो अब हम किसी भी आसन को करने के लिए सहज रूप से कर सकते हैं। और वार्म अप के क्रम में बताना चाहेंगे, जब सर्वप्रथम हम उठेंगे तो सबसे पहले ऊषापान करना चाहिए। उठने के बाद ऊषापान, थोड़ा टहलने के बाद शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर कुछ देर टहलना चाहिए। अब जिसको डिफेंस लाइन में जाना है, जिसको कोई अपनी तैयारी करनी है, दौड़ने है, भागनी है, किसी को मैराथन करना है, उसके लिए तो लंबी दौड़ ठीक है, तेज दौड़ ठीक है। परंतु जिसको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, वो प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के दौड़ने के लिए जाए, टहलने के लिए जाए। आपको तेज नहीं दौड़ना है, धीरे 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 धीरे, बस पंजों के बल हल्के 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 आपको दौड़ते रहना है। लगभग 1 या 2 किलोमीटर दौड़िए और एक जगह आने के बाद बैठ जाइए। थोड़ी देर बैठ जाएंगे, दौड़ के आने के बाद, दौड़ने से हमारा संपूर्ण वार्म अप हो जाता है। दौड़ने से अच्छा कुछ नहीं होता, और इसलिए हम दौड़ भी सकते हैं। दौड़ के आने के बाद थोड़ी बहुत अपना एक्सरसाइज करेंगे, वार्म अप करेंगे। हाथों को आपको जैसे जिगजैग करना है, ठीक है, आपको बताया, ताड़ासन बताया, तिर्यक ताड़ासन बताया, कटी चक्र आसन बताया, त्रिकोण आसन बताया, ये सब आसन कर सकते हैं। इससे हमारा धीरे धीरे शरीर स्वस्थ होने लगेगा। सबसे अहम बात, कभी भी योग, प्राणायाम, व्यायाम, एक्सरसाइज कुछ भी करें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी ब्रीदिंग पर हमेशा ध्यान देना है। ब्रीदिंग हमेशा ध्यान देना है। आज अनेकों बीमारियों का कारण हमारी सांस है। जो हम सांस लेते हैं, हमें अपनी सांस लेने का तरीका नहीं पता। हम किस तरीके से सांस ले रहे हैं, किस तरीके से छोड़ रहे हैं, किस तरीके से लेनी चाहिए, आज हम वो भूल चुके हैं। इसीलिए अधिकांश बीमारी हमारी उसी से उत्पन्न होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए। आपने देखा होगा बचपन में बच्चा जब सांस लेता है, लेटा हुआ होता है, तो उसका पेट कैसे फूलता है, पिचकता है। सांस लेता है तो फूलता है, पिचकता है। परंतु आज हमने सांस लेने का तरीका भुला दिया और बीमारियों को बुला लिया। सांस सही से नहीं लेते तो बीमारी आती है। सांस लेंगे तो पेट फूलेगा। इसीलिए हमेशा ये केवल व्यायाम करते समय ही नहीं, हमें इसका अभ्यास 24 घंटे करना है। जब हम सांस लेते हैं तब पेट फूलना चाहिए। दूसरी बात, हमें निरोग रहने के लिए, जो हमारे पास बीमारी पास ना आए, उसके लिए हमें अपनी सांसों पे पूरे दिन ध्यान देना पड़ता है। ये एक बार में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा। इसके निरंतर अभ्यास से ये काम संभव है। जब हम सांस लेते हैं तो अपने आप को, उस सांस को देखना, सांस ले रहे हैं, सांस जा रही है, पेट में भर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस बाहर निकल रही है। इस बात का रोज अभ्यास करना, और जब याद आए पूरे दिन में तब उसको देखना, अभ्यास करना। एकदम तो नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे अभ्यास से ये काम संभव होगा। जब हम अपनी सांसों को देखना शुरू करेंगे तो हमारे मन का बाहरी भटकाव खत्म होता जाएगा, हमारी मानसिक प्रॉब्लम खत्म होती जाएंगी।
जब हम सांसों पे ध्यान देंगे तो हम बाहरी वातावरण में इधर उधर ध्यान नहीं दे पाएंगे, ध्यान नहीं भटका पाएंगे और हमारा ध्यान प्रगाढ़ होता जाएगा, तीव्र होता जाएगा, बुद्धि तीव्र होती जाएगी केवल और केवल एक सांस पर ध्यान देने के। तो इसीलिए सांस का अभ्यास करेंगे, सांसों पर ध्यान देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। आज का ये हम क्रम यहीं समाप्त करते हैं। लंबी गहरी सांस। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सबका कल्याण हो, सबका जीवन सुखमय हो, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें, सभी व्यस्त रहें। धन्यवाद।